गुड मॉर्निंग क्लास 6। वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 विच इज़ मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ। देखो बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो अर्थ की सरफेस है वो बनी हुई है लैंड एंड वाटर से, और लैंड हर जगह एक सी दिखती नहीं है। द फेस ऑफ द अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। कुछ जगहों पे लैंड जो है वो काफ़ी रफ़ है और कुछ जगहों पे ये एकदम से फ्लैट है। एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर एंड विंड हैव मोस्टली गिवन शेप टू दीज लैंडफॉर्म्स। और जो हमारी वाटर हैं, विंड हैं, बहने वाली हवाएं हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो लैंड को शेप मिलती है, जिसे हम रिलीफ फीचर भी बोलते हैं। रिलीफ फीचर हैव ऑल्सो बीन मॉडल्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और जो रिलीफ फीचर है वो मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट से भी बनते हैं। और इसी चैप्टर में हम इन्हीं मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर के कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? द वेरियस रिलीफ फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन इज अर्थ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस रहते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस या इन्हें हम इंटरनल फोर्सेस भी बोलते हैं। दे कॉज मूवमेंट विच अकर इनसाइड द अर्थ। ये मूवमेंट्स जो कि पृथ्वी के अंदर होते हैं उनकी वजह से आते हैं, जिसमें अर्थ की सरफेस एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। एक्सोजेनिक में जो अर्थ की सरफेस के ऊपर फोर्सेस होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। इनका जो मूवमेंट है वो एकदम सडन होता है। दे कॉज मूवमेंट्स दैट आर सडन, दे कॉज चेंजेस दैट आर स्लो। इनसे जो चेंजेस आते हैं वो बहुत धीमे आते हैं। सडन मूवमेंट कॉज द लैंड टू राइज और सिंक एट प्लेस। सडन मूवमेंट्स की वजह से अर्थ या तो उठ जाती है या फिर बैठ जाती है, सिंक हो जाती है। और एक्सोजेनिक एजेंट्स जो हैं स्लोली इरोड द लैंडफॉर्म, धीरे धीरे लैंडफॉर्म को अपघटित करती रहती है। एंड डिपोजिट द इरोडेड मटेरियल, और जो मटेरियल ये इरोड करती है, अपघटित करती है, उसे दूसरी जगह पर इकट्ठा करने लगती है, गिविंग राइज टू अ न्यू लैंडफॉर्म, और जिसकी वजह से एक नया लैंडफॉर्म बन जाता है। सडन मूवमेंट अकर इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। और इन सडन मूवमेंट्स की वजह से वोल्केनोज या फिर अर्थक्वेक्स एकदम से आते हैं। और एक्सोजेनिक एजेंट्स जैसे रनिंग वाटर और विंड, मूविंग वेव्स, हीट एंड वेव्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। इनसे बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके उदाहरण हैं माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, और इनके एग्जाम्पल हैं वी शेप वैलीज, मोरेन्स, ड्यून्स एक्सेट्रा। द कंबाइंड एक्शन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ओवर मिलियन ऑफ ईयर हैज शेप्ड द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों के ही एक्शंस की वजह से अर्थ की आज की शेप हमें मिली है। ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन, स्लोप, रिलीफ एक्सेट्रा, द रिलीफ फीचर हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू। अब जो रिलीफ फीचर है एलिवेशन, स्लोप और रिलीफ के अकॉर्डिंग तीन पार्ट्स में कैटेगराइज्ड हैं। फर्स्ट वन इज माउंटेन, देन प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। अर्थ which rise steeply above the adjoining landscape and have steep slopes and peak. देखिए, अर्थ जो एकदम से राइज हो गई है और एकदम स्टीप है, मतलब जैसे पहाड़ की जो चोटी होती है वी शेप्ड होती है ना, और यहाँ पर उठी हुई होती है। एंड हैव स्टीप स्लोप्स एंड पीक। स्टीप मतलब बहुत ज़्यादा ढलान वाले जो स्लोप्स रहते हैं यहाँ पे, उन्हें माउंटेन्स बोला जाता है। और
लैंडफॉर्म्स ओवर 600 मीटर्स, लैंडफॉर्म्स जो कि 600 मीटर तक उठे हुए हैं उन्हें हिल्स बोला जाता है, और जो 1000 मीटर अबव सी लेवल उठा हुआ एरिया है उसे माउंटेन बोला। द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ माउंटेन्स, और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ माउंटेन्स इस तरीके से हैं: माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन, माउंटेन सिस्टम एंड कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा। So next one is mountain range, a linear system of mountain and hills with several peaks, valleys, etc. तो एक लाइन में जब हमारे माउंटेन्स रहते हैं, हिल्स रहते हैं, उनके बहुत सारी चोटियाँ, वैलीज होती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज। इसका एक एग्जाम्पल है हिमालयाज। नेक्स्ट माउंटेन चेन, बहुत सारे लंबे और नैरो पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन्स अगर रहती हैं जो कि डिफरेंट पीरियड्स में बने हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एल्प्स। उन्हें हम बोलते हैं क्या? माउंटेन चेन, और इसका एग्जाम्पल है एल्प्स जो कि यूरोप में है। नेक्स्ट माउंटेन सिस्टम, ऐसे माउंटेन रेंजेस जो सेम पीरियड से हैं लेकिन वैलीज़ के द्वारा सेपरेट कर दिए गए हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? माउंटेन सिस्टम। और इसका एग्जाम्पल है रॉकी माउंटेन्स इन यूएसए। नेक्स्ट वन इज़ कॉर्डिलेरा। ये एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है ग्रुप और सिस्टम ऑफ सेवरल माउंटेन्स, और इसका एक एग्जाम्पल है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इन यूएसए। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन माउंटेन्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। माउंटेन्स के ये टाइप्स हैं: फोल्ड, ब्लॉक, वोल्केनिक एंड रेजिडुअल। राइट, तो ये सारे 4 तरीके के माउंटेन्स हमें बताए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज़ फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स में क्या है? मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस लाइक द हिमालयाज, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे माउंटेन रेंजेस हैं उनमें से एक हिमालयाज है, एल्प्स है, एंडीज़ हैं, ये सभी क्या हैं? फोल्ड माउंटेन्स हैं। और ये फोल्ड माउंटेन्स बने हैं इंटरनल फोर्सेस के कारण। इंटरनल फोर्सेस ने टॉप लेयर ऑफ अर्थ पर जब एक्ट किया, काम किया, तो यहाँ पर ये माउंटेन बन गए। आप एक हैंकरचीफ लीजिए और उसके दोनों एजेस को सेंटर की तरफ लेकर आइए, तो आप क्या देखेंगे? रिंकल्स फॉर्म हो जाएंगे सेंटर में। So similarly, when horizontal compressional forces push a layer of rocks from both the sides, तो ऐसे ही जब हॉरिजॉन्टली कंप्रेस किया गया, मतलब जैसे हैंकरचीफ आपका फोल्ड हुआ, उसी तरीके से जब रॉक्स की लेयर को बोथ साइड से फोर्स मिला, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्स मिला, तो उसकी वजह से ये माउंटेन्स बने हैं। दे बकल अंडर प्रेशर एंड फोल्ड एंड राइज ओवर द सरफेस, और इस तरीके से ये प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ उठ गई हमारी धरती। एज अ रिजल्ट अ सीरीज ऑफ आर्क्स एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड। तो जो आर्क्स हैं वो एंटिक्लाइंस हैं और ट्रफ्स जो हैं वो सिंक्लाइंस हैं, और ये एक वेव लाइक फोल्ड, मतलब जैसे लहर आती है उस तरीके के फोल्ड के रूप में दिखते हैं। हिमालयाज, एल्प्स एंड एंडीज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। दैट मीन्स कि इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो रिसेंट जियोलॉजिकल पास्ट में हुई है, लेकिन जो अरावली रेंज हैं, यूरल्स, टिएन शैन एंड Appalachians are examples of old fold mountains. The peak of these mountains have been eroded and lowered in height due to the action of external forces. इनकी जो peak है, मतलब इनकी जो चोटी है वो erode हो गई है, मतलब घिस गई है या ख़त्म हो गई है। किस वजह से? हाइट में भी ये कम हो गए हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के एक्शन की वजह से। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो एग्जाम्पल्स है फोल्ड माउंटेन्स दिखाए गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, यहाँ पे दोनों साइड से जो अर्थ की लेयर है वो पास आ रही है, और ये एंटीसिलाइन एंड
सिंक लाइन यहाँ पर आपको दिखाई गई है। और एंटिक लाइन एंड सिंक लाइन की वजह से एक वेव की तरह की शेप यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।